अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी पतिव्रता रेणुका की। कहते हैं रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थीं और उनके सतीत्व के बल से वह घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्वों, स्वर्ग के संगीतकार को जलक्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया और उसी क्षण उनके सतीत्व का बल टूटा और कच्चा घड़ा टूट गया। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग्य बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी माँ का वध कर दो। जब चारों बड़े भाइयों ने मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी माँ को फिर से जीवित करने और साथ ही पत्थर बन चुके अपने चारों भाइयों को भी मुक्त करने का वर मांग लिया। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को छुड़ा नहीं सका। अंत में वह पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के किनारे और जैसे ही उन्होंने इस कुंड के जल को छुआ, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ इस विश्वास के साथ डुबकी लगाने आते हैं कि यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले सभी भक्त कमेंट्स में जय परशुराम जरूर लिखें। एक समय की बात है, महर्षि भृंगी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे सिर्फ भगवान शिव की ही आराधना करते थे। देवी पार्वती भगवान शिव के साथ ही विराजमान रहती थी, पर भृंगी उनकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते थे। यह देखकर देवी पार्वती के मन में पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्होंने यह समझना चाहा कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना कैसे अधूरे हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, संसार को यह सत्य दिखाइए कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। भगवान शिव सब समझ गए। उसी क्षण उनका दिव्य रूप परिवर्तित होने लगा। भगवान शिव का शरीर 2 भागों में विभक्त हुआ। दाहिना भाग शिव का स्थिर, तपस्वी, वैराग्य से युक्त और बायां भाग देवी पार्वती का कोमल, करुणामयी, सृजन की शक्ति से भरा। ये रूप था अर्धनारीश्वर, आधा शिव, आधी शक्ति। ये दृश्य देखकर ऋषि भृंगी स्तब्ध रह गए। उन्हें सत्य का बोध हुआ। उन्होंने समझा कि शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब शिव और शक्ति एक साथ हो। अगर आपको भी भगवान शिव का ये रूप पसंद आया तो कमेंट्स में हर हर महादेव